देखो ट्रांसफर वेव्स कैसे बनती है, जैसे ये रस्सी है, ठीक है, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, मतलब वेव को ऐसे चलना है प्लस इधर लाना है, ठीक है। मैंने क्या करा, रस्सी को पकड़ के हिलाया, हिलाने पे रस्सी लो भी दिखती है और यो भी दिखती है, तो जो इसके पार्टिकल्स की मोशन हो वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव के परपेंडिकुलर हो, क्यों यूं हुए और डायरेक्शन ऐसे और वो ऐसे मूव कर रहा है, तो वो तो कहलाती है आपकी ट्रांसवर्स वेव, और जो डायरेक्ट ऑफ प्रोपगेशन के अलोंग वाइब्रेट करते हैं वो कहलाती है लॉन्ग वेव। देखो ना लिखिए, the propagation of mechanical waves, the propagation of mechanical waves in a medium, comma the particles of medium vibrate, perpendicular to the direction of propagation of the wave, then the wave is said to be transverse waves. These waves propagate only in solid and liquid. ये गैसेस में नहीं होते हैं, only in solids and liquid. सॉलिड्स एंड लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड में होने का मतलब क्या है, जिसके अंदर रिजिडिटी हो, मतलब जो ठोस हो उसके अंदर होता है, ठीक है। एग्जांपल waves in stressed string, waves at the surface of water, दूसरी डालिए, आप कंकड़ डालते हो, वाटर की सरफेस के ऊपर जो वेव्स बनती है वो ऐसे ऐसे, इसका मतलब वो डायरेक्शन में होती है और प्रोपगेट वो परपेंडिकुलर डालता है। हाँ, इस वजह से। अब डालो नेक्स्ट लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। The particles of the medium vibrate. Particles of the medium vibrate along to the direction of propagation of wave. Then the wave is said to be longitudinal wave. Longitudinal waves propagate in all medium, solid, liquid and gas, सभी में ये ट्रेवल करती है। एग्जाम्पल, हवा में जो होगा वो तो हमेशा लॉन्गिट्यूडिनल ही होगी, वो कभी ट्रांजिट साउंड वेव्स। प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव इन एयर,
sound wave in air. Second, wave transmitted in stressed string. अच्छा, ये उसी में बनेगी जब दोनों साइड से स्ट्रेस है तो ट्रांसवर्स बनेगी। अब एक से स्ट्रेस है, एक से खुली है, तो बनेगी लॉन्गिट्यूडनल। क्या लिखा? which compressing at one end, and releasing it at other end, Next, electromagnetic waves. Next value, electromagnetic waves. चलो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है? जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों के अलाउ देखिए, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, हाँ, the variation of electric and magnetic field propagate as a wave through free space। ये कभी मीडियम में नहीं, और हाँ एक चीज और, ये कभी मीडियम में नहीं जाती, ये हमेशा फ्री स्पेस में होती है, वैक्यूम में। Through free space, these waves are called EM waves। EM waves किस वेलोसिटी से मूव करती है? स्पीड ऑफ लाइट। और क्या, फ्री स्पेस में जाती है तो स्पीड ऑफ लाइट से तो मूव करेगी, वैक्यूम में ट्रैवल करती है। देखो, द वेलोसिटी ऑफ EM waves, the velocity of EM waves is equal to the speed of light, 3 to 10 to the power 8 meter per second। is equal to the velocity of light, ब्रैकेट में लिख देना 3 to 10 to the power 8 meter per second। These waves are always transverse in nature। ये हमें कभी हमेशा लॉन्गिट्यूडनल नहीं मिलेगी, हमेशा ट्रांसवर्स मिलेगी। ट्रांसवर्स इन नेचर कितने टाइम्स की होती है? 8। लिखो, these are 8 of 8 times, are of 8 times। ऐसे लाइन से लिखो, मैं बोल रही हूँ क्या कहना है। ऊपर RMIV कैपिटल में लिखते जाओ, सबसे पहले ऊपर R, फिर उसके नीचे M, अगली लाइन में I, कैपिटल में लिखना सब। RMIV UXGC, इनके नाम लिखो इनका। R फॉर रेडियो वेव, M for microwave, I for infrared, V for visible rays,
U for ultraviolet rays, X for X-rays, X for X-rays, इसके बाद क्या है गामा रेज और कॉस्मिक रेज। और जो विब्ग्योर होते हैं ना वो किसमें दिखते हैं विजिबल रेज में एरो करके लिख दो विब्ग्योर। विजिबल रेज में लिख दो विब्ग्योर। ये तो हो गई थियोरेटिकल पार्ट, अब चालू होगा डेरिवेशन। चलो करें स्टार्ट। डालिए टॉपिक वेव इक्वेशन। वेव इक्वेशन दो तरीके से पढ़नी है वेव इक्वेशन, 1D और 3D, 2D नहीं है। वेव इक्वेशन डाल दिया, पहला डालिए इसके अंदर 1 डायमेंशनल वेव इक्वेशन। 1 डायमेंशनल वेव इक्वेशन, ये तो मैंने जो डिफाइन की ना वो डेफिनेशन है जो एक नंबर में है, और जो आर्टिकल आने वाला स्टार्टिंग है वो यही से है। नहीं आती। आज ट्यूसडे वेडनेसडे है, आज कौन सा डे है? ट्यूसडे। हम लोगों को याद है वेव इक्वेशन क्या होती है? वेव इक्वेशन तो पूरी पूछ रही है क्लास में, वो तो फॉर्मेशन बना रहे जो करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन पूछ रही है। चलो छोड़ो, वैसे है 12th में। लाओ सुनाओ करेंगे भैया। देखो ये ऑरिजिन है, ऑरिजिन पर कोई वेव है, ठीक है, और वेव को डिफाइन करती है फंक्शन को डिफाइन करती है y = y = x sin ओमेगा t
कॉस्ट नेगेटिव लिख देते हो कुछ होता है बनाना है ये यहां से डिस्प्लेस होकर पहुंच गई पी पर कितना डिस्प्लेस हो गई तो अब मुझे इसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल के लानी है वेव इक्वेशन और 1D में लानी है केवल x बनानी है या y बनानी है y और x के बीच में इक्वेशन है तो y और x के बीच में 1D की इक्वेशन निकालना है let us consider a wave source is placed at origin x equals to 0 wave source is placed at origin at x equals to 0 at any time t equals to 0 at any time t equals to 0 the displacement of particle is defined by function with the y equals to f equation first लिखो the displacement of particle at origin O origin O पर पार्टिकल का निकालते हैं ये फंक्शन है y इक्वल्स टू ft का मतलब जब टाइम मेरा आगे बढ़ता जाएगा तो फंक्शन ft का t बराबर से कितना है f t बराबर सुपर और इसे मन क्या है अपनी जगह प्लेस है तो मतलब टाइम कितना है तो ये फंक्शन कैसे डिफाइन करेंगे अब वेव यहां से कहां पहुंची p पर लिखो when particle reaches at point p on cover a distance x then time taken by the particle टाइम क्या होगा t बताओ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम और टाइम निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट हो रही है x चल रही है v x अपॉन g at any time t the displacement y of the particle at p must be same as origin आगे कुछ नहीं रहेगा लेकिन आप इनको पहुंच गई है तो कितना हो जाएगा t माइनस x ये तो आपने 0 को रिप्लेस किया ना t माइनस x अपॉन t दैट्स क्वेश्चन नंबर यहाँ पर माइनस आ रहा है माइनस से क्या डिफाइन हो रही है कौन सी डायरेक्शन में जा रही है ये पॉजिटिव माइनस से आता है तो पॉजिटिव में प्लस आता है तो नेगेटिव लिखिए दिस इक्वेशन प्रेजेंट the wave travel at positive x direction
travel in positive x direction. Similarly for negative x direction, नेगेटिव वेव फंक्शन मालूम है मैंने जी नेगेटिव कितना आ जाएगा where g is the any function of time t is the any function of time t ये तो हो गई माइनस डायरेक्शन में जाने के लिए नहीं है ये हो गई प्लस ये हो गई माइनस अब मैं वेव निकाल रही हूँ जो कि ना तो नेगेटिव में ना पॉजिटिव वो जा रही है एक्स एक्सिस में जाने का मतलब है वो पॉजिटिव में भी जाएगी और नेगेटिव में भी जाएगी टोटल निकाल देते हैं दोनों का सम हो जाएगा देखिए जनरल इक्वेशन ऑफ वेव मूव अलोंग एक्स एक्सिस जनरल y ले लिया दोनों का y डैश ले लो वेव फंक्शन तो एक ही है ना अब इन दोनों को एक कांस्टेंट के बराबर मान लेते हैं इसको एक कांस्टेंट मान लेते हैं और इसको where f and g are two unknown function so p minus x upon b को मान लिया u plus x upon b को मान लिया w दोनों का डिफरेंशिएशन कर देते हैं del t over del u कितना आया इसका यूनिट रिस्पेक्ट में कर देंगे डिफरेंशिएशन इसका तो 0 हो जाएगा इसका 1 इसका del t over del u अब इसका करते हैं फिर से del x over del कितना आएगा माइनस वन अपॉन माइनस क्यों माइनस क्यों आना चाहिए ये कांस्टेंट हो गया ये del x over del u होगा आएगा तो आएगा ये आगे यूज आएंगे अभी निकाल के रखते हैं y का फंक्शन हो गया f g
डिफरेंशिएट अबव इक्वेशन विद रेस्पेक्ट टू t, t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। y over अब इनका यूज कर रही हूँ इसको। डेल यू और डेल टी कितना है 1 और डेल डब्ल्यू और डेल टी कितना है, ये दोनों सॉल्व करेंगे। आगे कृष्ण में डालना कौन सी है 6 क्या रहेगा क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने बोला था सैलरी कंप्लीट तब देखिए अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t दोबारा करेंगे। चलो अब कल करेंगे। कैसे करेंगे? वही डेल स्क्वायर y ओवर डेल t कल करवाएंगे।